अहल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थीं और संसार की सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती थीं। उनके अनुपम सौंदर्य की चर्चा स्वर्ग से पृथ्वी तक फैल गई थी और देवता, ऋषि और राजाओं ने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनकी शादी के लिए एक कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने घोषणा की, जो भी सबसे पहले त्रिलोक तीनों लोकों का भ्रमण करके लौटेगा वही अहल्या से विवाह करेगा। स्वर्ग के राजा इंद्र, जो अहल्या से विवाह करने के लिए अत्यंत इच्छुक थे, अपनी अद्भुत शक्तियों का उपयोग कर तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का तीव्रता से भ्रमण कर लौट आए। वे गर्व से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, मैंने सबसे पहले त्रिलोक यात्रा कर ली है, अब अहल्या मेरी होगी। ब्रह्मा जी ने पुष्टि करने ही वाले थे कि तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, इंद्र ने त्रिलोक यात्रा तो की है, लेकिन उनसे पहले ही यह कार्य ऋषि गौतम कर चुके हैं। ब्रह्मा जी चौंक गए और पूछा, ऋषि गौतम ने त्रिलोक की यात्रा कब और कैसे की? नारद जी ने बताया, हर दिन ऋषि गौतम अपनी पूजा के समय गौमाता की परिक्रमा करते थे। एक दिन गौमाता ने अपने बछड़े को जन्म दिया और वेदानुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक यात्रा के समान होता है। इस प्रकार ऋषि गौतम ने इंद्र से पहले ही त्रिलोक यात्रा कर ली थी। ब्रह्मा जी को इन नारद मुनि की बात सत्य लगी। वे जानते थे कि ऋषि गौतम सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत ज्ञानी, धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ भी थे। उन्होंने घोषणा की, इंद्र की त्रिलोक यात्रा छल पर आधारित थी, लेकिन ऋषि गौतम की यात्रा धर्म संगत और पवित्र थी, अतः अहल्या का विवाह ऋषि गौतम से होगा। इस प्रकार अहल्या और ऋषि गौतम का विवाह संपन्न हुआ। अहल्या की शादी की कहानी से क्या सीख सकते हैं? ये सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। अहंकार और छल से प्राप्त चीजें स्थायी नहीं होतीं। ऋषि गौतम की भक्ति और धर्मपरायणता ने उन्हें सबसे योग्य बनाया। इंद्र जैसे स्वर्ग के राजा भी अहंकार और ईर्ष्या के कारण हार सकते हैं,